नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे एचपीएससी की जो पीजीटी की आपकी भर्ती है जो चली हुई है। सभी एग्जाम आपके हो चुके हैं, स्क्रीनिंग पहले हो चुका था, सब्जेक्टिव भी हो चुका है। लेकिन एक कोर्ट केस आपका हुआ था जो आपको पता है मैथमेटिक्स को लेकर, उसका फाइनल डिसीजन आया है और मुझे लगता है दोस्तों सभी भर्तियों पर इसका असर पड़ सकता है। मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, कहीं कोई दूसरी वीडियो बनाएगा बाद में कंट्रोवर्सी भी खड़ी करते हैं। आजकल ये भी दिक्कत बनी हुई है, उसने ये बोल दिया, ये उस तरह आपका नहीं हो सकता। लेकिन जो ये रिजर्वेशन वाला मामला था, इसमें उस पर जो कोर्ट केस था, आज उसका डिसीजन आ चुका है 8 तारीख को। और ये सीडब्ल्यूपी नंबर है। मैथमेटिक्स का जो पहले पेपर इन्होंने यानी रखा हुआ था भाई कोर्ट केस के अकॉर्डिंग होगा 31 तारीख को, फिर उसको ले लिया गया कोर्ट केस के अकॉर्डिंग, कोर्ट का जो डिसीजन था उसके अकॉर्डिंग। तो अब आपका यहाँ पर फाइनल फैसला आ चुका है। इसमें इन्होंने जो आपका स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था, जो प्रिया एग्जाम आप बोल सकते हो, जिसके बेस पर आपके 4 टाइम कैंडिडेट का आपका सब्जेक्टिव होना था, तो उसमें कम नंबर वाले थे जो अदर कैटेगरी के थे, जो जनरल से अलग थे आपके, तो उसमें से कोर्ट केस आपका रहेगा। और इसमें जनरल कैटेगरी के नंबर आपके कम थे और अदर कैटेगरी के ज्यादा नंबर होने के बावजूद उनको यहाँ पर नहीं बुलाया गया एग्जाम के लिए, सब्जेक्टिव के लिए। तो ये कोर्ट केस था आपका इसमें। अब कोर्ट का फैसला ये आया भाई, इस रिजल्ट को रिवाइज किया जाएगा। स्क्रीनिंग रिजल्ट दोस्तों, समझने वाली बात ये है, कंट्रोवर्सी खड़ी करेगा कोई ना कोई, मैंने मुझे पता है। और अभी इसका समाधान कैसे हो सकता है आप बताओ इसमें। अब सब्जेक्टिव एग्जाम हो चुका है, स्क्रीनिंग रिजल्ट आपका रिवाइज अगर करते हैं, तो फिर इसमें जो कैंडिडेट जिनका सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं हुआ, फिर उनका क्या होगा। ये तो यानी दिक्कत वाली बात हो गई दोस्तों। इसका मतलब तो ये होगा, स्क्रीनिंग रिजल्ट को रिवाइज करके सब्जेक्टिव एग्जाम आपका दोबारा लिया जाए। तो ये तो मैथमेटिक्स की बात है, कल कोई और भी कोर्ट केस कर सकता है भाई। यानी इस कोर्ट केस का, इस फैसले का हवाला देते हुए भाई हमें भी नुकसान हो गया, दूसरे सब्जेक्ट हैं जो आपके उसमें। तो ये दोस्तों थोड़ी बात इतनी आसान नहीं है जितनी लग रही है। ये बात आगे आपकी बढ़ सकती है, पूरी भर्ती पर इसका असर आपका पड़ सकता है, पीजीटी की भर्ती पर। क्योंकि कोर्ट केस करने वाला कोई भी आपका हो सकता है जिसको इसका नुकसान हुआ है। एडवर्टीजमेंट इन्होंने भले ही आपकी अलग अलग निकाली हो हर सब्जेक्ट की, लेकिन काफी और सब्जेक्ट में भी आपका ऐसा हुआ होगा। बाकी मैंने अलग अलग मेरिट नहीं देखी भाई, किस सब्जेक्ट में जनरल से किस कैटेगरी की आपकी ज्यादा आपकी गई हुई है, और उसके कारण वो कैंडिडेट आपका यहाँ पर बाहर आपका हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखोगे, स्क्रीनिंग रिजल्ट है जो आपका ये आया था, तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन इसको कर दिया है, यानी इसको रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करेंगे तो जो आपके जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट थे, यानी आपके जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट थे, जनरल कैटेगरी से ज्यादा नंबर थे और उनका एग्जाम आपका नहीं हुआ, तो फिर उन कैंडिडेट का तो एग्जाम लिया जाएगा, रिवाइज होगा तो इसके अकॉर्डिंग। तो अब एचपीएससी पर बात है, किस तरह एचपीएससी इसको करता है, अगला इसमें क्या प्रोसेस अपनाता है और किस तरह करेगा, ये अगला स्टेप है, ये देखने वाला है। अभी तक जो है इतनी जानकारी है भाई, रिजल्ट आपका रिवाइज किया जाएगा स्क्रीनिंग पीजीटी मैथमेटिक्स का। लेकिन दोस्तों मुझे लग रहा है पीजीटी मैथमेटिक्स का नहीं, ये और किसी सब्जेक्ट में भी हुआ होगा और कोई ना कोई कैंडिडेट इस तरह का जरूर मिलेगा, कोर्ट में जरूर चैलेंज करेगा इसको। और चैलेंज करेगा तो फिर कोर्ट केस का तो भर्तियों पर असर पड़ता है दोस्तों, ज्वाइनिंग पर भी असर पड़ता है। और इस फैसले को यहाँ पर जरूर, यहाँ पर इसका हवाला देते हुए चैलेंज आपका और कुछ भी आपका इसमें हो सकता है। बाकी पीजीटी मैथमेटिक्स की बात करें दोस्तों, अब एचपीएससी क्या करेगा, अगर सीधा सीधा इसमें एक आसान प्रोसेस देखा जाए तो फिर सब्जेक्टिव एग्जाम तो फिर दोबारा लिया जा सकता है। दोबारा लिया जा सकता है तो फिर बचे हुए कैंडिडेट का अकेला लेंगे। पहले वो जिनका लिया है, यानी सेम पेपर तो आपका नहीं हो सकता, इसका मतलब तो फिर सभी का ही दोबारा इसमें लिया जाए। अब एचपीएससी पर बात है दोस्तों, अभी तक मेरे अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग तो चीजें होंगी नहीं, जो भी होगा एचपीएससी के अकॉर्डिंग होगा भाई, क्या फैसला लेता है किस तरह आपका होगा। इसमें जो पहले वाला रिजल्ट था आपको उसको रिवाइज करने के लिए यहाँ पर बोल दिया गया है। काफी बड़ा ये आपका जजमेंट है, इसको कोई पढ़ना चाहे तो टेलीग्राम पर इसको मैं शेयर कर दूंगा। और बाकी एचपीएससी क्या फैसला लेता है, वही डबल बेंच में जाएगा या क्या करेगा, आगे प्रोसेस है उस पर भी एक देखने वाली बात है। अभी तक जो फैसला है ये कैंडिडेट के हक में आपका आ चुका है। जो आपका फैसला डिसीजन जो आया है 8 तारीख को,
इसमें कैंडिडेट की मांग यही थी, भाई जनरल कैटेगरी से ज्यादा हमारी मेरिट नहीं जा सकती, या तो जनरल के बराबर जो है उनको सभी को बुला लिया जाए, जैसे एचएससी ने किया है। कुछ इस तरह का प्रोसेस भी अपनाया जा सकता था, लेकिन इन्होंने कैटेगरी वाइज आपका अपनाया था, जो कि नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन किया था। और उसी के अकॉर्डिंग ये कैंडिडेट के जो मांग थे उसी के अकॉर्डिंग फैसला दिया है। स्क्रीनिंग रिजल्ट पर मामला था, स्क्रीनिंग रिजल्ट के कारण 4 टाइम में कैंडिडेट नहीं आ पा रहे थे। ये सब्जेक्ट मैथ है, लेकिन दोस्तों ये तो फिर सभी सब्जेक्ट में आपका हुआ है, एडवर्टीजमेंट भले ही आपके अलग अलग हो। इस केस को देखते हुए और कैंडिडेट भी यहाँ पर अपनी मांग रख सकते हैं, क्योंकि बार बार वैकेंसी नहीं आती, और जो बाहर हुए हैं उनको तो नुकसान हो चुका है, वो अब ये नहीं सोचेंगे भाई दूसरे कैंडिडेट को इसका नुकसान होगा, भर्ती रुकेगी। तो ये देखने वाली बात है। अब एचपीएससी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसको देखने वाली बात ये है, क्या करेगा एचपीएससी। बाकी तो दोस्तों और तो कोई समाधान इसमें नहीं लग रहा। बगैर एग्जाम के उन कैंडिडेट का यहाँ पर इंटरव्यू आपका यानी सब्जेक्टिव आपका अकेला तो हो नहीं सकता, या तो सभी का हो, और सीधा इंटरव्यू में उनको लेकर नहीं आ सकते, फिर दूसरे कैंडिडेट ऑब्जेक्शन करेंगे भाई इनको आप सीधे इंटरव्यू में कैसे लेकर आ सकते हो, हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ है, सब्जेक्टिव का स्कोर देखा जाएगा, उस स्कोर के बेस पर इंटरव्यू के लिए 2 टाइम आपका यानी 2 टाइम बुलाया जाएगा। तो थोड़ी ही बात यहाँ पर दोस्तों यानी गहराई वाली आपकी हो चुकी है, पेचीदा मामला हो चुका है इस डिसीजन को देखते हुए। अब एचपीएससी पर निर्भर है किस तरह इसको लेकर चलता है, या तो इसको चैलेंज भी कर सकता है दोबारा वही, या फिर कोई और भी तरीका, या फिर इस एग्जाम को सब्जेक्टिव को कैंसिल करके दोबारा भी लिया जा सकता है। लेकिन ये तो हो गई मैथमेटिक्स की बात। अदर सब्जेक्ट का क्या होगा, उसमें भी थोड़ी यहाँ पर बढ़ते आपकी अलग तरीके से आपकी यानी मामला आपका इसमें सिनेरियो आपका बन सकता है। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, मैंने मेरी राय दी है, न कि कोई फैसला सुना है, मेरे फैसले से न तो कुछ होता, न ही मेरे सोचने से कुछ होता, और कंट्रोवर्सी वाली बात इसमें कोई है नहीं। जो फैसला आपके सामने है, जो कैंडिडेट ने केस किया था वो केस भी आपके सामने है, उस टाइम पर भी मैंने बताया था, और अब भी जो हुआ है उसके बारे में मैंने आपको बताया। आपको क्या लगता है कमेंट करके आप अपनी राय इसमें छोड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये डिसीजन है जो है काफ़ी बड़ा है, 14 पेज का है, ये मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ, एग्जाम फैक्ट अकेडमी नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।